हेलो, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम फिर से मिलेंगे। कक्षा 12वीं का यह 14वां चैप्टर है, उसे लेकर, जो कि हमारी बात हुई थी कक्षा 12वीं चैप्टर नंबर 14, और शीर्षक रहेगा हमारा सुभाष मानव सुभाष महामानव। लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी, जिसे लेकर हमने बहुत कुछ बातें की हुई थी। माखनलाल चतुर्वेदी का यह पूरा परिचय हमने जाना था, और इसके बाद उनके द्वारा लिखा गया सुभाष चंद्र बोस को लेकर जो ये जीवन चरित्र है, एक तरह से ये चरित्र चित्रण है और एक देखने लायक बात है, क्योंकि उनका जीवन पूरा ही रहस्यमय रहा और इसी तरह उनकी मृत्यु है वो भी रहस्यमय रही थी। फिर हमने यहाँ से शुरुआत की थी, जैसे ये पाठ से शुरुआत में देखा था कि तुम भारत से गए तो लोगों को कहना था कि बीमार होकर निकले थे, कि देश से बाहर चले गए हो। अरविंद की तरह सोचा, रविंद्रनाथ टैगोर की तरह रहस्य अविरत तुम्हारे रूप में चलता ही रहा। यानी कि एक तरह से उनका जीवन है वो रहस्यमय रहा। कि विदेश गए, अमेरिका इंग्लैंड से घिर जाने का, बंदी होने का डर था, पर आखिर में तुम्हें उन लोगों को भी साथ ले लिया। और फिर वापस लौटते समय विमान दुर्घटना के कारण आप अज्ञातवास में, अज्ञात यात्री के लोक में चले जाते हैं। तो फिर भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि अभी भी तुम नहीं रहे, तुम अभी भी जीवित हो, भारत के भाग्य के रूप में बने रहोगे। पर ऐसा हुआ नहीं, और स्वतंत्र भारत का एक हिस्सेदार आप नहीं बन पाए। आपका जीवन तो रहस्यमय रहा है, मृत्यु भी रहस्यमय रही। हाँ, तो जिस प्रकार सामंत है, वीर है, योद्धा है, बलिदानी है, वह जैसे ही ये रहस्यमय जीवन जीते, इसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी एक रहस्यमय रहा। और फिर हमने उनके स्वरूप के बारे में, बंगाल के वो जो थे तो उनके बारे में देखा कि देशबंधु दास जो थे वो इस प्रवृत्तियों की ओर उसे ले जाते, उनके गुरु की तरह उसे मानते थे। और फिर आज उनका यह जीवन है वो मिल रहा है। अब उनका मुख्य कारण है वो भी यहाँ बताया गया था कि उनको जीवन में क्या आशा थी, वो क्या करना चाहते थे, और उसके बाद अब यह क्या हो गया, क्या कहा। यहाँ से हमें यह पाठ है वो देखना है। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हमने किया हुआ था। अब आगे शुरुआत करते, ध्यान रखिएगा, तैयार हो जाइए, यानी कि मानसिक रूप से तैयार रहिए कि सुभाष चंद्र बोस, जिसे हमारी बात हुई थी कि आप उनका जीवन चरित्र कहीं नेट पर या तो उनकी पुस्तक में पढ़ लीजिए। यदि वो पढ़ा होगा तो बहुत ही आसानी से हम लोग हैं उसे समझ पाएंगे, इस चैप्टर को भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब इसके चलते उनकी थोड़ी कुछ घटनाएं यहाँ दी गई हैं। शुरुआत करते, क्या कहा कि तुम्हारी जीवन यात्राएं सदा विचित्र रही। वो एक क्रांतिकारी प्रकृति के मनुष्य थे, तो सदा ही उनके जीवन की यात्राएं जो है, यहाँ वहाँ जो घूमते रहना, लोगों को मिलना, सेना को इकट्ठी करना, तो ये सारी बातों को लेकर उनकी यात्रा है वो सदा ही विचित्र रही है। इसमें शुरुआत की कि तुम चले थे ICS का इम्तहान देने। ICS IAS जो होता है उसकी यानी कि क्लास 1 जो होता है उस तरह की ये इम्तिहान एग्ज़ाम रहती, परीक्षा होती है। तो वो पहले तो ICS की एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, और अपने ही भाइयों को गुलाम बनाकर विदेशी हुकूमत करने वालों की बदजात में मिलने पहुंच गए CR दास क्रांतिकारीवादियों में। क्या हुआ, गए थे तो ICS बनने, उनकी इम्तिहान देने, कि वो किस प्रकार का एक काम था कि अपने भाइयों को गुलाम बनाना। क्योंकि ये उस समय की बात है कि जब अंग्रेज का राज था और ये अधिकारी बनकर हमारे लोगों पर एक जुर्म ढाने के लिए, नए नए नीति नियम बनाने के लिए उनकी ज़रूरत रहती है। तो अपने ही लोग भाइयों पर गुलाम मानना, उसे विदेशी हुकूमत के चलते चलाना। पर अंत में होता क्या कि इम्तिहान के बजाय वो CR दास, यानी कि देशबंधु दास जो कहते हैं, उसके पास उनके क्रांतिकारी दल में, उनके क्रांतिकारी वादियों में वो पहुंच जाते हैं, जहां
अपने भाइयों को जन देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है। कि एक और था कि विदेशी प्रजा जो थी वो हमें गुलाम मानती थी, और एक और ये हमारे यहाँ के स्वदेशी दल थे, क्रांतिकारी, ये सब लोग थे, वो अपने भाइयों को जन देवता मानकर उनकी पूजा करते। मानो रक्त का टिकट लेकर देश सेवा के अग्निपथ में स्वर्ग पहुंच गए। कि वो ऐसे लोग थे, रक्त का टिकट, एक लहू का टिकट लेकर देश सेवा रूपी जो अग्निपथ है, यानी देश सेवा करना वो एक अग्नि के ऊपर चलने वाला रास्ता बताया गया है। और ये क्रांतिकारी प्रवृत्तियों में जुड़ना उसके लिए कहा गया कि ये रक्त का टिकट कहा गया, और उसके चलते स्वर्ग पहुंचने की ये बात की गई। यानी कि इस तरह की प्रवृत्ति करना वो आसान बात नहीं है, इसमें कभी भी मौत है वो आ सकती है। फिर कहा, इसी तरह तुम प्रस्तुत थे देशभक्तों के साथ किसी ब्रिटिश जेल में युद्धकाल बिताने के लिए, और तुमने अपने आप को भी प्रस्तुत किया, प्रस्तुत यानी कि ऐसे काम में रख दिया, अपने आप को बनाया, और फिर ब्रिटिश शासन के जेल में चले गए और युद्धकाल बिताने के लिए, युद्ध का समय है उसे निकालने के लिए आपने जेलवास भी भोगा, और पहुंच गए युद्ध के बीचों बीच ब्रिटेन के शत्रुओं को मित्र बना। और फिर क्या किया कि देखो कहाँ की जर्नी कहाँ पर आकर रुकती है। ICS बनने के एक इम्तिहान को लेकर CR दास से मिलते, क्रांतिकारी वादियों से मिलते, अपने आप को और पूरे युद्धकाल में जोड़ देते हैं, और इनके कारण वह उस समय के हमारे जो शत्रु थे, यानी कि हमारे यानी अंग्रेज़ों के शत्रु थे, उस ब्रिटेन के शत्रुओं को मित्र बना लिया, और युद्ध की सेना के सिपहसालार और साथ में भारतीय स्वातंत्र के प्रथम वायसरॉय कहलाना, कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसरॉय बनने की ओर, और साथ में एक सिपहसालार, हालांकि उनका अर्थ या विशेष रूप से दिया ही है, हम देख लेते हैं क्या कहा। सिपहसालार यानी सेनापति, सेना अध्यक्ष, और सेना अध्यक्ष बनने के बौद्ध जात के लिए भी अभी शब्द आया था, एक गाली, एक नीच शब्द होता है उसके लिए होता है, ठीक है। तो ये भी देखते रहना, यदि कहीं ज़रूरत पड़े फिर कई सारे शब्द मुहावरे दिए गए हैं, ठीक है। देख चलते हैं, तो क्या हुआ कि इस प्रकार वह ब्रिटेन के अपना मित्र बना लेते युद्ध में एक सेना के अध्यक्ष बनने के लिए, और भारतीय स्वतंत्र है उनके प्रथम वायसरॉय के लिए वो देश से निकल जाते हैं, इसे एक तरह से योजनाओं में जुड़ जाते हैं। फिर मित्र राष्ट्रों के जीतने पर अपने सिपाहियों से विदा लेकर तुम चले थे, कि जैसे मित्र राष्ट्र है उनकी जीत हुई। ये कब की बात है? विश्व युद्ध के दौरान की बात है, तब जाके ये सारी घटनाएं हुई थी, और ये सुभाष चंद्र बोस के साथ यह हुआ था। तो मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं और फिर अपने सिपाहियों से विदा लेकर तुम चले जाते हो, यानी अपनी जो उनकी मंडली थी, सुभाष चंद्र बोस का जो था ना एक क्रांतिकारी पूरा दल, CR दास के साथ रहकर, यदि ठीक से उनको पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा। तो यह सिपाहियों का दल से विदा लेकर चले जाते किसी सुरक्षित स्थान की ओर, जहाँ से तुम वज्र की शक्ति बनकर, वज्र के समान, वज्र यानी क्या है? इंद्र का, यानी देवताओं के राजा इंद्र जो है उनका एक ऐसा हथियार कि जो किसी से भी पराजित उसे न करा सके, तो ऐसा वज्र जैसी शक्ति वो धारण करते बन जाते हैं, और फिर भारतीय राष्ट्र के शत्रुओं को मजा चखा सको। कैसा शक्तिवान बनते, दूर चले जाते, विदेश में जाते, मित्र राष्ट्र को इकट्ठा करते, दुश्मन राष्ट्र को भी साथ में लेते, और फिर शत्रु राष्ट्रों को मजा चखाने के लिए पूरे तैयार हो जाते हैं। और विमान टूटने से फिर क्या होता है कि विमान टूटने से हम पहुंच गए अनंत लोक में, और जैसे ही विदा लेकर चले कि उनका विमान है टूटा, और फिर वो अनंत लोक में चले जाती, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। जहाँ देवता तुम पर पुष्प वर्षा करे, ये देवता भी मानो पुष्प वर्षा उस पर कर रहे थे। उनका ये पूरा जो जीवन रहा, जीवन चरित्र रहे, जीवन के कार्य रहे, साथ में जो उनकी इच्छाएं थी, जो विचारधारा थी, ये लोगों को साथ लेकर चलते, जो देश को बचाने की एक पूरी हिम्मत थी,
तो उन सभी के कारण मानो देवता भी उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हो। ऐसा उनका जीवन था। गरज यह कि जीवन के यात्रा पथ में तुम मन चिते से बड़ा प्रभु चिता मिलता रहा, कि मन रूपी एक जो उनका विश्वास था, श्रद्धा थी, उनके बदला प्रभु चिता मिलता है, प्रभु के शरण में वो मिल जाते हैं। फिर क्या कहा कि उनका जीवन पथ जो है वो भी तुम्हारा संघर्षमय रहा। इस प्रकार उनकी मृत्यु तो संघर्षमय थी, दुर्घटना के कारण मृत्यु तो होती है, और साथ साथ उनका जीवन पथ, पूरा जीवन जो रहा है वह संघर्षमय रहा। देश बंधु, एक तो क्या कहा है, जीवन पथ संघर्षमय रहा। फिर देश बंधु देवलोकवासी हुए, उनके जो गुरु माने जाते हैं, कहे गए देश बंधु से ही वो आगे बढ़े थे, तो वह देश बंधु दास जो है वो भी देवलोकवासी हुए, यानी कि उनकी भी मृत्यु हो गई, देवलोक के वासी हो गए। तब बंगाल का नेतृत्व तुम्हें प्राप्त न था, कि देशबंधु दास ने सब कुछ बंगाल का नेतृत्व संभाले हुआ था, और उसकी मृत्यु के बाद है वह सुभाष बाबू को मिलने वाला था, पर फिर भी उनको सुभाष चंद्र बोस को यह बंगाल का नेतृत्व है वो प्राप्त न हुआ। इस तरह उनका यह एक घटना है संघर्षमय जीवन की। देश प्रिय सेन गुप्ता से संघर्ष हुआ, और सेन गुप्ता जो थे देश के प्रिय से नेता, यानी कि एक तरह से बंगाल के ही वह व्यक्ति थे, तो उससे उनका संघर्ष हुआ। ऐसा संघर्ष जिसमें तुम्हें पछाड़ मिली, और जिनके कारण सेन गुप्ता है बंगाल का नेतृत्व संभालते हैं, और इस तरह सुभाष चंद्र बोस है उसको पछाड़ मिलती, यानी कि उसे नेतृत्व नहीं मिलता। तो इस तरह उनका ये बंगाल के नेतृत्व को लेकर भी जीवन जो है वो संघर्ष में ही रहता है। फिर क्या कहा वह देखे तो, कि कांग्रेस के अखिल भारतीय पथ में तुम्हारे सामने जवाहरलाल थे, कि एक और वो कांग्रेस में जुड़े थे। तो कांग्रेस के अखिल भारतीय पथ में यदि देखें तो उनके सामने सबसे बड़े कांग्रेस के नेता कौन थे? जवाहरलाल। और उनके सामने कांग्रेस में मुख्य स्थान लेना वह बड़ी कठिन बात है, यानी एक तरह से कहे तो एक असंभव सी बात है। तो देखते उनके लिए भी उन्होंने क्या संघर्ष किया, कैसे वो आगे बढ़े। तो इस तरह जवाहरलाल उनके मार्ग में सामने थे। क्रांतिवादियों का दल, बंगाल का दल और भारी हलचल के बाद भी गांधी जी, मोतीलाल जी से सम्मिलित बल के सामने तुम छोटे पड़ गए। कि एक और ऐसे सुभाष चंद्र बोस जैसे विरोधी व्यक्ति थे, क्रांतिकारी दल थे, तो उनके सामने ये कोई लोग हैं, गांधी जी का है, मोतीलाल नेहरू जो है वो हिंसा में न मानते थे, इसलिए वो उनके विरोध में थे। कि क्रांतिवादियों का दल था, बंगाल का दल, और उसमें भारी हलचल के बाद है गांधी जी और मोतीलाल इसमें मानने को तैयार न थे, और जिनके कारण क्या हुआ कि यह सुभाष चंद्र बोस है उसके सामने न टिक पाए, वो अपनी बातों को न मना पाए, और जवाहरलाल नेहरू को हटाकर वो वहाँ न आ पाए। तुम्हें पुनः कलकत्ता कांग्रेस में 1928 में ठोकर मिली, और इन सभी का साथ न होने के कारण कलकत्ता कांग्रेस में भी उसे पीछे हट मिलती है, ठोकर मिलती है, और आगे वो नहीं बढ़ पाते। तो इस प्रकार पहला देखा कि अपने साथियों का साथ छोड़कर आ रहे थे, मृत्यु हुई, उनका सपना था ICS, उसके बदले वो क्रांतिकारी प्रवृत्ति में लग जाते हैं। फिर राजनीतिक जीवन में देखें तो भी नेतृत्व भी न मिला बंगाल का, कांग्रेस में भी जवाहरलाल के सामने उनकी हार होती है, कलकत्ता कांग्रेस में इस तरह उनको ठोकर मिलती है। यह जीवन संघर्षों से भरा हुआ रहता है। फिर क्या कहा कि जब तुम स्विट्जरलैंड की रोगशैया पर पड़े स्वतंत्रता का स्वप्न चित्र बना रहे थे, तो स्विट्जरलैंड चले गए थे, और रोगशैया यानी कि बीमारी के कारण शैया यानी कि पथारी जो हम बोलते हैं, सेज बोलते हैं, पलंग, उस पर पड़े हुए थे, यानी कि रोग में घिरे हुए थे, और फिर भी स्वतंत्रता का स्वप्न है वो देख रहे थे, उनका चित्र बना रहे थे। तब
तुमने देशवासियों को चेतावनी दी थी कि गांधी के नेतृत्व से दूर हट जाए। क्या कहा था कि वहाँ रहकर हिंसा से और अहिंसा से है वो हमें आज़ादी मिलेगी, स्वतंत्र हो गए हम। उनकी सोच ये न थी, इसलिए कहा गांधी जी के नेतृत्व से दूर हट जाए। किंतु जब तुम लौटकर भारत आए तब देशभक्त, नरीमान, डॉक्टर खरे, न जाने कौन कौन गांधी विरोधी तुम्हें स्वयं नष्ट करने पड़े। कि एक और यह था कि जब वो विदेश में थे, स्विट्ज़रलैंड थे, तब उस गांधी जी का विरोध था, और जब लौटकर भारत आते तो देशभक्त, नरीमान, वो एक व्यक्ति का नाम देशभक्त व्यक्ति थे, खरे, डॉक्टर और कई लोग थे जो कि गांधी जी के विरोधी थे, तो उन्हें स्वयं नष्ट करना पड़ा, उनके मार्ग से हटाना पड़ा। यानी कि गांधी जी के साथ वो भी जुड़ जाते, गांधी जी का जिसे विरोध कर रहे थे उसके बाद देश में आकर वो भी गांधी जी की बात मानने लगते, उनसे जुड़ते। उनके कारण ये लोगों को उसे हटाना पड़ा। और गांधी के आशीर्वादों से भरी हरिपुरा कांग्रेस के सभापतित्व की गादी व राष्ट्रपतित्व तुमने स्वयं गांधी और वल्लभ भाई और गांधीवादियों के हाथों ग्रहण किया। इसमें भी कौन आ रहा, तुम या गांधी? कि एक और था कि गांधी जी का विरोध, और फिर आकर गांधी जी की बातों को मानना पड़ा, और फिर कहा कि उसके आशीर्वाद से क्या हुआ कि हरिपुरा कांग्रेस की जो गादी है, सभापतित्व है, यानी सब अध्यक्ष है, जो राष्ट्रपतित्व के समान तुम मानते हो, वह भी किनके हाथों ग्रहण किया? गांधी जी और वल्लभ भाई के हाथों। यानी कि गांधीवादी विचारधारा रखने वाले जो लोग थे उसी के हाथों तुमने यह गादी का स्वीकार किया। तो इसमें कौन आ रहा, तुम या गांधी जी? क्योंकि पहले आप विरोध कर रहे थे, फिर उनके हाथों तुम स्वीकार करते हो, तो हार तो किसकी हुई? तो यह प्रश्न भी लेखक ने सुभाष चंद्र बोस को है वो किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह उनका जीवन बहुत ही संघर्षमय तरह से बढ़ता है, बीतता है। फिर क्या कहा कि डॉक्टर पट्टाभी से लोहा लेकर, डॉक्टर पट्टाभी एक ही बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनसे एक दुश्मनी मोड़ ली थी, यानी लोहा लेकर गांधी जी को पीछे ठहरकर तुमने त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी जीती। गांधी जी का कहना भी न माना और त्रिपुरा कांग्रेस की गादी उन्होंने हासिल की। कितनी कटुता, कितनी भर्त्सना, कितने इल्ज़ामों के बीच कि लोगों के मन में एक कटुता, भर्त्सना यानी त्याग हो गया, इल्ज़ाम लगे, उसके बीच भी ये गादी हासिल की 103 ज्वर में, यानी 103 डिग्री ज्वर यानी कि ताव जो बोलते हैं, उसके टेम्परेचर में भी कोई इल्ज़ाम तुम पर नहीं लगा। किंतु तुम्हारी जीती हुई गद्दी पर राज किसने किया? यह भी तुम्हारे सामने कठोर संघर्ष था, तुम्हें हारना पड़ा। कलकत्ता तुमने कांग्रेस की गादी छोड़ दी। तो क्या हुआ, भले ही त्रिपुरा कांग्रेस वो जीत गए, कलकत्ता कांग्रेस में भी थे, और वो गादी का हकदार वो न रह पाए। वहाँ सिर्फ वो गादी उसके नाम थी, पर उनका राज है वो न कर पाए। तो इस तरह पट्टाभी के कारण है उसे यह छोड़ना पड़ा। तो यह बात भी है। फिर क्या कहा कि वह भी एक दिन था, तुमने सोचा, तुमने ठाना, तुमने शुरू किया कि कांग्रेस जैसी एक समांतर बलशालिनी संस्था का निर्माण करोगे, और मेल किया कि फजलुल हक से, जो तुम्हारे बाद लीग के जहर से बंगाल को भूखा मारने और दंगों में भून डालने की में ही सफल हुए। क्या हुआ कि फिर एक दिन ऐसा भी आया कि इन सभी संघर्षों के चलते वह यह सोच में लग गए कि मैं भी एक कांग्रेस जैसी समांतर उन्हीं की तरह और एक बलशालिनी, बल सहित की एक संस्था का निर्माण करें। और इनके लिए वो किसके साथ जुड़ गए? मेल किए, यानी कि जुड़ गए श्री फजलुल हक नामक जो उस समय का व्यक्ति था, उससे जुड़ जाते हैं। और फिर तो उस व्यक्ति ने बंगाल में जिस प्रकार जहर उगला, भूखा मारने का किया, दंगों में उन्होंने सफलता हासिल की, तो उसमें बदनामी है और सुभाष चंद्र बोस की हुई, तो इसमें भी तुम सफल नहीं हुए। फिर क्या कहा कि किंतु
तुम गांधी के साथ जेल में बैठकर माला जपने को तैयार न थे, और फिर भी गांधी जी के साथ तो तुम रहने को तैयार न थे। तुम युद्ध को प्रभु द्वारा प्राप्त स्वर्ण संधि समझते थे। और क्या था, गांधी जी के समान वो उपवास करना या तो अहिंसा के चलते स्वतंत्रता मिलना उनके लिए ये ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए गांधी जी के साथ जेल में उनको ये पसंद न था। वो तो क्या कहते हैं, युद्ध तो प्रभु द्वारा प्राप्त स्वर्ण संधि है, युद्ध तो ईश्वर से मिलता है और युद्ध से ही संधि है वो कर सकते हैं, हम जीत सकते, बाकी नहीं हो पाएगा। और भारतीय आज़ादी के लिए उसका उपयोग करने के लिए उसे इतने निश्चिंत थे कि प्राण जाए तो भी तुम उस अवसर को छोड़ने के लिए तैयार न होते। यानी कि युद्ध के कारण वो यह स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, प्राण भी भले क्यों न चले गए, पर फिर भी ये युद्ध का अवसर है वो छोड़ने के लिए तैयार न थे। ठीक है, तो इस तरह गांधी जी के वो बिल्कुल विरोध में थे और युद्ध करना वो मुख्य मानते थे। ऐसे निश्चय के लोगों के भाग्य में फूलों की सया कभी नहीं रहती, और इस प्रकार युद्ध का निश्चय करने वाले लोग जो होते हैं, ऐसे लोगों के भाग्य में कभी भी फूलों की सया नहीं होती, फूलों की पथारी नहीं मिलेगी, उसे तो कांटे ही मिलेंगे। उनके गले में पड़े फूलों के हार विश्व के सुगंधायमान अस्तित्व की क्षणिकता के सिवा और क्या व्यक्त करते हैं। क्यों, भले ही उनके गले में फूलों के हार है, पर फिर भी वो तो क्षणिक मात्र है, उसे तो युद्ध झेलना है, कटु वचन झेलने, लोगों की यह बद्दुआएं है उसे उठानी है, यही उनका जीवन होता है। तुमने अपनी दृढ़ता को कभी भी अवसरवादिता की गंदी चादर से नहीं ढका, कि वो इतने दृढ़ थे, दृढ़ यानी कि अपने ऊपर इतना विश्वास रखते थे, अपने कामों में इतनी मजबूती से आगे बढ़ते थे कि अवसरवादिता को उन्होंने अपनाया नहीं, यानी अवसर मिलते ही वो लाभ उठा लेना या तो ऊंचा स्थान पा लेना, पैसे कमा लेना, निकल जाना, ऐसी गंदी चादर से अपने आप को कभी नहीं ढका था, यानी ईमानदार थे, दृढ़ व्यक्ति थे। फिर क्या कहा कि बड़े तुम्हारी पूजा के पात्र थे, बड़े लोगों के वो हमेशा आदर सत्कार करते थे, मान सम्मान देते थे, पूजा के पात्र थे। तुम्हारा पथ भंग करने के हकदार नहीं, वो फिर भी तुम्हारा पथ उन्होंने भंग किया, उनके हकदार वो नहीं थे, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। तरुण तुम्हारी सेना के सिपाही थे, तरुण यानी कि युवान लोग, यूथ जो है, यंग है, वो तुम्हारे सिपाही थे। माता पर कुर्बान करने की हवन सामग्री, यानी कि धरती माता को लेकर है, तुम सामग्री तैयार करके ही ये सब कुछ तैयार करके बैठे थे। तुम्हारे प्यार, दुलार, रोमांस, चुंबन से में से कुर्बानी के यज्ञ धूप की सुगंध आती थी और सिर उतारने के रक्त बिंदु में से चू उठते थे, उनमें से चू उठते थे। यानी एक तरह से यह सब उदाहरण के रूप में दिया गया कि मातृभूमि भारत माता के प्रति उतना स्नेह था, उतना उनसे लगाव था, रोमांस, चुंबन करते थे। और यज्ञ धूप की तरह, मानो यज्ञ के धूप जिस प्रकार हम माथे पर चढ़ाते हैं, वैसे वह अपनी इस धरती माँ को है वो आदर सत्कार करते हैं और उसे रक्त बिंदुओं से भरा युद्ध के जरिए उसे स्वतंत्रता दिलाने को हमेशा तत्पर थे। यह कई सारा जीवन उनका ऐसा बना हुआ है, हमारे तो सोच से बहुत आगे है। फिर क्या है कि पुलिस का कितना पहरा था। कलकत्ते में उस समय स्कॉटलैंड यार्ड के शिक्षा प्राप्त कितने पुलिस खिलाड़ी तुम्हारे दाएं बाएं तुम पर निगरानी करते हुए, फिर तुम बीमार, तुम्हें दाढ़ी उग आई और एकाएक तुम गायब। कि अंत में तो फिर वो पुलिस पहरे में आ गए, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिसों के बीच रहते थे, दाढ़ी उग गई और फिर गायब भी हो जाती, यानी उनसे चकमा देकर भाग जाते हैं, यानी विदेश भी निकल जाते हैं। उसके बाद हिटलर का तुम्हें भारत का प्रथम वायसरॉय बनाना, फिर हिटलर से मिल जाते और इनके कारण प्रथम वायसरॉय बनाया जाता है। महीनों कोई खबर न पाकर भारतीयों को लगा कि तुम्हारी मृत्यु हो गई और एक दिन तुम्हारा सेगांव रेडियो पर भारतीयों से बुलाना, और अचानक ही सेगांव रेडियो पर आते हैं और भारतीयों को संबोधन करते हैं और वह आज़ाद हिंद सेना
उनकी रचना की। जैसे यहाँ से चले गए आज़ाद हिंद फौज, जिनके रचनाकार ये सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, तो उनका ऐलान करना रेडियो के जरिए, वह युद्ध, वह तैयारी मानो युग के महान मरण मांगते तूफान के हाथों तुमने अपने आप को हंसते हंसते सौंप दिया। और फिर आज़ाद हिंद फौज के जरिए ये युद्ध करना, उसकी तैयारी में अपने आप को है वो सौंप देना, मृत्यु को हासिल करना। तो यह सभी बात है वो मानो उनकी यादें हैं वो ताज़ा कर रही है। और एक ब्रिटिश युद्ध को जनयुद्ध कहने वाली देशघातकता देश में कहने लगे। वो जापान का एजेंट हो गया। लोगों का ऐसा मानना था कि जापान का एजेंट हो गया और हिटलर के साथ मिल गया। देशघातकता जो खुद जापान के महान पड़ोसी के हाथों रोटियां और नारों पर बिक चुकी थी, किंतु तुम थे कि जमाने की छाती पर लिखे अपने सुनहरे नाम को अपने हाथों मसलकर मिटा देने के मूल्य तक पर अपने को संकटों में फेंक चुके थे कि भारत तू आज़ाद हो जा। यह सब वो कर रहे थे, भले विदेशी से मिल गए या तो हिटलर से मिल गए, आज़ाद हिंद फौज की रचना करते हुए भारतीयों का ही विरोध किया अमुक लोगों का, पर फिर भी वो किस लिए कर रहे थे? भारत की आज़ादी के लिए, नहीं कि भारत को है वो दूसरे लोगों को सौंपना चाहते हैं। तो इसलिए यह सब उदाहरण इस पैराग्राफ में इन्हीं के ही दिए गए कि लोगों को लगा कि वो तो दुश्मनों के साथ मिल गए, पड़ोसियों को रोटी के लिए अपना देश बेच देते हैं, पर ऐसा न होकर भारत को आज़ादी को लेकर यह वो कर रहे थे। ठीक है, फिर देखते हैं कि और आज तो सब तुम्हारा गुण गाते हैं। तब लोगों को लगा कि ये तो बेकार में गए, उससे मिल गए, पर आज सब लोग तुम्हारा गुणगान गाते हैं। तुम्हारे सिपाही भारतीय सेना में लिए गए हैं, उनकी जो फौज थी उसे भी फिर भारतीय सेना में स्थान मिला है। तुम्हारा जय हिंद का नारा भारतवर्ष और भारतीय सरकार का नारा हो गया। जय हिंद आज भी सब कोई बोलते हैं, और सिपाही यानी कि हमारी पूरी फौज में जय हिंद बोला जाता है, सलाम करते हुए जय हिंद बोलते हैं। तो यह भी उनका नारा था, वो भी अपनाया गया है। स्वर्गीय शरद बोस से स्वर्गीय सरदार श्री गले मिले थे। तुम्हारी मृत्यु के बाद कई लोग तुम्हारे ऊपर श्रद्धांजलि देने आए थे, तुम्हारे गले मिले थे, उन्हें भारतीय मंत्रिमंडल में जगह भी मिली थी, किंतु तुम्हारे साथ थे कई लोगों को मंत्रिमंडल में भी स्थान मिला, पर तुम तो रहे नहीं, तुम्हें न मिला। भारतीय तरुणाई अपने में जब जब बल खोलेगी तो तुम्हें पुकार उठेगी, और इस प्रकार तुम्हारे जैसे लोगों की जब भी भारत को ज़रूरत होगी तब उसमें तुम्हारा नाम है वो प्रथम होगा। तुमको ही यह पुकार है वह मिलेगी। ठीक है, फिर इस तरह कहा कि एक भारतवासी, सिर्फ एक भारतवासी ने अपनी सब संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी। वे थे सरदार पटेल के ज्येष्ठ भ्राता श्री विठल भाई पटेल। कि देखा हमने जैसे किस प्रकार कि उनके ऐसा कार्य थे, उनका ऐसा जीवन था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के ज्येष्ठ यानी कि बड़े भाई विठल भाई पटेल जो थे, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति है और सुभाष चंद्र बोस के नाम कर दी थी, क्योंकि उनका देश के लिए जो समर्पण था उनके कारण यह उन पर त्याग कर दिया। इतनी शक्ति कौन अपने में संचय करेगा? यदि भारत को आज़ाद रहना है तो सुभाष की ताकत अपने में रखने वाले सिपाह सलार सेनानी ही उसे आज़ाद रख सकता है। कि इतनी शक्ति किसके पास होगी? सुभाष चंद्र बोस जैसे। इसलिए आज यदि हमें आज़ाद ही रखने की ज़रूरत है भारत को, तो बोस जैसे ही ताकत वाले सिपाही, ऐसे ही सिपाही के अध्यक्ष और व्यक्ति चाहिए कि जिनसे हम आज़ाद रह सकते हैं। और यदि आज सुभाष किसी और से आ जाए तो वो अपनी स्त्री और पुत्री के साथ महान गर्व की वस्तु होगा, किंतु वह पूजा पाएगा। प्रलय का चार्ज तो उसे किसी नौजवान ही को सौंपना होगा कि नया प्रलय लाना, नया जमाना लाने का काम तो नौजवान को ही सौंपना होगा, भले ही वह आए तो गर्व की बात होगी। तो इस तरह उसे एक तरह से श्रद्धांजलि दी गई, उनकी याद है वह यहाँ रखी गई है। और फिर अंतिम
पैराग्राफ में क्या कहा गया कि उसकी अनंत असफलता है और मोद भरी, मोद यानी कांति भरी, तो एक अश्रु भरी भी कह सकते हैं, अगणित असफलताएं भारत को संपूर्ण सफल बनाकर गौरवमय होगी। कि वो भले असफल रहे, कि वो अपना जीवन न बिता पाए, अपने विचारों के अनुसार कार्य न कर पाए, पर फिर भी उनकी प्रेरणा को कारण, उनकी विचारधारा को लेकर कई लोगों के कारण आज हमारा देश है वो सफलता हासिल है, गौरव उस पर अनुभव कर रहा है। क्रियाशील, वो क्रियाशील थे, स्वप्नदर्शी, भक्त, साधक जब अपने संकल्पों पर समर्पित हो संघर्षों पर उतरता है, तब उस व्यक्ति की असफलता समाज समूह की सफलता बनकर देशों के रक्त में लौटती है। क्या कहा, भले ऐसे व्यक्ति खुद असफल हो पर वो समाज के लिए, पूरे समूह के लिए वो एक सफलता का काम करते हैं। और ऐसा ही काम हमारे यह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो इस प्रकार के अमर व्यक्ति के लिए हमें अपना समय बिताकर उसे श्रद्धांजलि देनी चाहिए, ऐसे लोगों को याद करना चाहिए कि जिन्होंने हमें है और यह स्वतंत्रता दिलाई। ठीक है, वैसे थोड़ा कठिन है पर ध्यान से यदि शब्द से आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे, उनका जीवन चरित्र भी पढ़ लेना। अब शब्दार्थ टिप्पणी पढ़ लो, मुहावरे पढ़ लो तो और आसान हो जाएगा समझने में। फिर स्वाध्याय में यह विकल्प वाले एक एक वाक्य 2, 3, 5, 6 और आशय स्पष्ट, इतना यह स्वाध्याय दिया गया है। ठीक है, तो भी पाठ में से ढूंढकर उसमें देखकर आप सभी प्रश्नों के उत्तर है वो ढूंढ पाओगे, तो वो भी आपको कर लेना है। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस के यह जीवन को भी समझना है। तो यह था उनका परिचय। अब यहाँ पर हमारे यह कार्य पूरा करते पाठ भी पूरा होता है। मिलेंगे नए वीडियो से, नए चैप्टर के साथ। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।